आज की पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आज की एक सबसे बड़ी खबर से, और बड़ी खबर ऐसे है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। भारत को तोड़ने वाले जितने लोग हैं उनके अच्छे दिन जा चुके हैं, आखिर ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं है। भारत का बुरा सोचने वाले आगे चलकर नाज़रीन आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग दिलचस्प वीडियो दिखाएंगे। ये मैसिवली इस वक्त इंटरनेट के ऊपर वायरल है, पूरी ग्लोबली वायरल है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। डीआरडीओ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। लेकिन नाज़रीन जब आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान के मीडिया की या पाकिस्तान के अंदर होने वाली खबरों की तरफ देखते हैं तो आप बड़े हैरान होते हैं। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान के मीडिया में बनी हुई है कि और भारत के पूरे जनूबी एशियाई खित्ते में किस तरह से एकदम से स्पेस मिल गई भारत को। क्या हम इसको अपनी नाअहली करार दें या कि भारत की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया गया? बहुत काम किया भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। भारत ने फिर एक बार रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत का दम दिखा दिया है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM का सफल परीक्षण करके नया रिकॉर्ड हासिल किया। नाज़रीन प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे भारत के खित्ते में मिसाइल के तजुर्बात से जनूबी एशिया में कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के साहिल पर वाक़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया, जो खित्ते में जंग की तैयारियों का इशारा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मिसाइल तजुर्बे खित्ते में हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इस मिसाइल के लगभग सभी महत्वपूर्ण सिस्टम भारत में ही विकसित किए गए। भारत का जंगी जुनून बेकाबू मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से आलमी सतह पर नई बहस छिड़ गई है। भारत के हथियारों के जखीरे में तेजी से इजाफा होने लगा है। दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी साहब के आने से ये सोचा जा रहा था कि इंडिया जो है तीसरी बड़ी इकोनॉमी कब बनेगा, है तो किसी ने कहा कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, है उन्होंने 10 साल के अंदर ये काम करके दिखाया। इंडिया इस वक्त एक बिल्कुल इकोनॉमिक पावर हाउस है और उस पावर हाउस के साथ दुनिया उसी तरीके से डील कर रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो जो इन्होंने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की है इंडिया की, वो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये है सबसे बड़ी बात। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया एक नए निजाम के अंदर दाखिल होगी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, लोग कह रहे हैं ये क्या किया। अब एक ऐसी बात सुनाता हूं जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये किस किस्म का दिमाग है। नाज़रीन, दुनिया में कई तरह से जंगें लड़ी जाती हैं। एक वो जंग जो बाकायदा तौर पे हथियारों के साथ किसी दूसरे मुल्क पे हमला आवर होकर लड़ी जाए। एक वो जंग जो किसी भी दूसरे मुल्क से अपनी टेक्नोलॉजी को मजीद मजबूत करने की दौड़ हो। एक वो जंग जो माशी मंजरनामे को मजबूत करने की दौड़ हो। एक वो जंग जो नई दुनिया में कदम रखने की दौड़ हो। तो ऐसी कई जंगें हैं जिसमें दुनिया में हवाले दिए जाते हैं, लेकिन हथियारों की दौड़ एक ऐसी जंग बन चुकी है कि जिसमें हर मुल्क दूसरे मुल्क पर सबकत ले जाना चाहता है। डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इस परियोजना की प्रमुख प्रयोगशाला रही। परीक्षण के दौरान भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे और इस सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और इस परियोजना से जुड़े सभी इंडस्ट्री पार्टनर्स को बधाई दी है। क्या ये बारूद का जखीरा पूरी दुनिया के अंदर अमन ला सकता है या हम मजीद तबाही को फैलाने के लिए नई फसल को बो रहे हैं? दुनिया की तारीख में हथियारों की टेक्नोलॉजी हमेशा ताकतवर ममालिक के दरमियान बरतरी की जंग का मरकज रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल उसी सिलसिले की एक जदीद तरीन इजाद है जिन्होंने जंग के मैदान में या तो इनकलाब बर्पा कर दिया है या एक खतरे की नई घंटी बजा दी। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो आइलैंड है। इंडिया आपको पता है MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा या इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है रिसेंटली चाइनीज़ और बेलारूस की कंपनीज जो हैं
जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन्स ने बगैर एविडेंस के जो है कि कोई कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं क्या नहीं कर रही ये चीज़, तो ये पॉलिटिकल यूज़ है एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स का। यानी कि इफ़ समवन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इफ़ समवन इज़ अ पार्ट ऑफ द MTCR, if someone wants to be the NSG nuclear suppliers group, if someone wants to be part of इस तरह के regimes का हिस्सा बनना चाहता है, तो then आपके लिए politically correct होना ज़रूरी है, काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज़ मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज़ मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट करके इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये मिसाइल किसी भी डिफेंस के रडार में पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि ये ज़मीन से उड़ान भरेगी और ज़मीन के सतह के जस्ट ऊपर उड़ती हुई ये अपने निशाने को साध देगी। दरअसल दोस्तों, ये मिसाइल कमांड सेंटर, एयरबेस, सैन्य ठिकाने और अन्य हाई वैल्यू टारगेट को ख़त्म करने और ध्वस्त करने में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी भारत के लिए। दोस्तों, जैसे ही ये टेक्नोलॉजी भारत के पास आई, दुनिया देखकर हैरान हो गई, और पाकिस्तानियों को तो आप जानते ही हैं किस तरह से इनकी चीखें निकल जाती है जब भारत के पास खुद का स्वदेशी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी देखते हैं जिससे दुनिया में भारत का नाम बढ़ रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है।